नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल की बाजार कहाँ खुलेगी डिस्कशन करेंगे, इसी पे थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा। सबसे पहले FIIs DIIs का डेटा ये डिस्कस करना जरूरी है। 3648 करोड़ की बिकवाली की है FIIs ने। उम्मीद यही थी और वही उन्होंने करके दिखाया। जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में बाइंग आई थी, उसके बाद मैंने आपको एक बात बोली थी कि इधर साइड बड़ा मोमेंटम इन्हीं के कारण आएगा और वो हमारे सामने घटित होता हुआ आपको और हमको दोनों लोगों को दिखाई दिया, अच्छे से दिखाई दिया। तो बात आप यहाँ पर क्लियर समझिए, FIIs की कोई इंटेंशन नहीं है अपनी बाज़ार में अभी पैसा डालने की। अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये आपको ध्यान में आगे भी रखना है, ठीक। DIIs का पूरा सपोर्ट रहा, इसी कारण जो हमारी गिरावट हुई वहाँ पर उसकी जो इंटेंसिटी थी उसको हम थोड़ा सा पचा पाए। नहीं तो ये जो गिरावट थी ना आखिरी घंटे की, आखिरी खासकर 15 मिनट की, वो बहुत भयंकर तरीके से बहुत बुरा परिणाम हमको दे करके जा सकती थी। 17,000 के नीचे की क्लोजिंग मिलती तो टेक्निकली हम और कमज़ोर हो जाते। लेकिन अभी भी ग्लोबल मार्केट हमारे लिए कुछ भी अच्छा संकेत नहीं है। नैस्डैक 4% नीचे है। अमेज़ॉन जैसा स्टॉक भाई साहब 15% अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी है, वो क्रैश कर सकती है। तो आप सोचिए आपका पोर्टफोलियो कहाँ बच सकता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा अलर्ट रहिए इस मार्केट में, ठीक। चलिए बात करेंगे लेवल्स की। लेवल्स की अहमियत मैं आपको बार बार समझाता हूँ और यहाँ पर भी समझाऊंगा। चीज़ों को दो एंगल से आपको देखना है। पहला, आपका एंगल क्या है, ठीक है, आप वहाँ पर क्या सोचते हो। दूसरा, मार्केट वहाँ पर क्या करना चाहती है, ठीक है। अब अगर आपके पास या मेरे पास एक लेवल है, ठीक है, वो लेवल की अहमियत हम आप सब बैक टेस्टिंग से ही जान सकते हैं। मैंने आपको यहीं पर 17,378 का एक लेवल बताया था, देख लीजिए। एग्जैक्टली वही लेवल था जहाँ पर बाजार ने रेजिस्टेंस प्राप्त किया। एक बार अटैम्प्ट किया, दोबारा अटैम्प्ट किया और उसके बाद बाजार वहीं से गिरी है। और फिर से बता रहा हूँ, फ्री फॉल यहीं से चालू हुआ है। ये लेवल हमको पहले से पता था। अब इस लेवल का सदुपयोग मैं कर पाया, हाँ, पूरा जो मोमेंटम आया ये मैं कैप्चर नहीं कर पाया। और वही आपसे भी कहता हूँ, आप भी ये काम नहीं कर पाओगे पूरा आप यहाँ पर बेचो और यहाँ पर आकर के खरीदो, ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अगर आपको इतना पता है कि बाज़ार इसके ऊपर नहीं जा सकती है, जब तक इस लेवल को तोड़ करके बाज़ार ऊपर नहीं टिकेगी, इसके ऊपर जाना कठिन है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड तो लोगे। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मुझे अपने लेवल्स पे अगर पूरा भरोसा है तो वो इसीलिए क्योंकि वो जो काम करके दिखाते हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव होते हैं और उन पे मैं एक अच्छा आउटपुट जनरेट कर लेता हूँ। हमेशा याद रखना, मेरा जो आउटपुट है वहाँ पर एक बात हमेशा एप्लीकेबल होगी, कम कमाओ गम मत कमाओ। ऐसा रिस्क आपको मैं लेने के लिए कभी नहीं बोलता कि जहाँ पर आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के चक्कर में मतलब सर फोड़ लो अपना, ये आपको करने के लिए कभी नहीं बोलता। लेकिन लेवल्स की अहमियत को समझिए, पिछले कुछ वीडियोज़ को देखिए। अगर आपको लेवल्स कारगर लगते हैं तो आप आगे बढ़िए। हाँ, मुझे पता है 1000 में से 10 ही लोग हैं जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं। उन 10 में से 2 4 5 लोग ही होंगे जिनको हाँ समझ में आता होगा, चलिए यार लेवल्स को हम बैक टेस्ट कर लेते हैं और फिर ट्रेड करते हैं। लेकिन फिर भी ये बात मैं लगातार इसलिए बोलता रहता हूँ कि अगर किसी एक का भी फ़ायदा हो गया 500 में से, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात, बहुत ऊँची बात होगी, ठीक। समझ गए आप। चलिए कल के लिए इंट्राडे लेवल्स आपको बता देते हैं। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स आप यहाँ से नोट कर सकते हो, आसानी से लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। 16,878 ये रहेगा एग्जैक्टली बड़ा वाला सपोर्ट। इसके नीचे बाजार फिसली तो आप अपनी सभी लॉन्ग पोजीशन को कट करके जाइएगा। फिर से बता रहा हूँ, बाजार इसके नीचे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत तो बिल्कुल है नहीं। 250 पॉइंट नीचे खुलने की उम्मीद है, तो हो सकता है कि हम 17,000 के काफ़ी नीचे खुलें और वहाँ से 16,878 का जो लेवल है वो एक्टिवेट होगा। उस लेवल पे आपको पूरा फोकस करके रखना है। वो लेवल मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आप नोट कर लीजिए। इंट्राडे स्टॉक्स में जील रहेगा, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सन टीवी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया और TVS मोटर्स। एक और स्टॉक आप नोट कर लीजिए, ग्रेसिम। फिर से बता रहा हूँ, ग्रेसिम का भी चार्ट बहुत अच्छा है। मैं उस स्टॉक को यहाँ पर ऐड नहीं कर पाया, अभी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। ग्रेसिम का चार्ट बहुत अच्छा है। 1700 के ऊपर ये मजबूत हो जाएगा, 1685 के नीचे काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको रेंज करना है, इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है। जहाँ पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर आप ट्रेड लीजिएगा। कहीं पर अगर इंट्राडे ट्रेड नहीं अलाउड होता है तो आप ग्रेसिम में आकर के ट्रेड ले सकते हो, समझ गए। तो चलिए 7 स्टॉक्स हैं तो अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है। वीडियो छोटी ही रखेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको जो समझाना चाहता था। बाकी अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूँगा। कई लोगों को ईमेल नहीं प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो MDM रिजल्ट का, तो जिनको भी ईमेल नहीं प्राप्त हुआ है अपने रिजल्ट का, वो कल 11 से 2 बजे के बीच में, कल दोपहर 11 से 2 के बीच में व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेंगे, उनको मिल जाएगा। जो अकाउंट में इशू आया था उसी कारण ये हुआ है कि उनको ईमेल गया ही नहीं, भेजा गया ड्राफ्ट में ही रह गया। कारण वही अकाउंट एरर का ही था।
और बहुत सारे लोगों को टास्क जो 7 से 11 दिया गया था ना, उसका लिंक भी नहीं पहुंचा है। तो मैं उसके लिए पूरी क्षमा आपसे चाहता हूं, लेकिन यार इशू अकाउंट का था, क्षमा तो मैं मांग ले रहा हूं, लेकिन आप भी रियल इशू को समझा करो। कुछ लोग आकर के कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे क्वेरी भेजी, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा देख रहा था कि कितने लोगों के साथ इशू है। काफ़ी लोगों के साथ था इशू, ऑलमोस्ट 30-35 लोगों के साथ ये इशू है, दोनों को कंबाइन करके। तो जिनको भी इशू है वो कल 11 से 2 के बीच में कांटेक्ट करेंगे, उनका इशू सॉल्व कर दिया जाएगा। बिल्कुल आपको टाइम पूरा दिया जाएगा, क्योंकि इशू हमारे तरफ से है। तो आपसे उम्मीद यही है कि जो भी आपकी तरफ से सहयोग होगा वो आप ज़रूर करोगे, कम से कम कोऑपरेट तो ज़रूर करोगे। अभी इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। उम्मीद ओपनिंग की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो आपको ज़रूर मैं समझाना चाहूँगा। आई होप आपने निफ्टी के लेवल्स नोट कर लिए और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। सबसे पहले तो जो जीएसटी कलेक्शन आया ना भाई साहब, कमाल के लेवल का आया है, दिल खुश कर दिया जीएसटी कलेक्शन ने। ऑटो सेल्स के जो नंबर्स आए हैं वो भी इंप्रेसिव हैं, और जिस हिसाब से मुझे उम्मीदें थी उस हिसाब से तो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। तो ये तो फैक्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं कल की बाज़ार में। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स ये दिल तोड़ रही हैं, और आगे भी उनसे कुछ खास उम्मीद हम लगा करके नहीं बैठ सकते। एफआईआईज़ तो क्या ही कहें, उनसे तो कोई उम्मीद बची भी नहीं है। आई होप आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेकर के चलोगे। लेवल्स जो आपको बताए जाते हैं उन पे अंधा विश्वास आपको नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूँ, 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, कम से कम 15 दिन, कम से कम 20-22 दिन आपको उन लेवल्स को चेक कर लेना है। अगर वो आपकी मदद कर सकते हैं तो आप आगे बढ़िए, उनका सदुपयोग कीजिए। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।